हेलो बडीज़। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सेल। आज हम पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है। सो द सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो सेल होती है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती हैं और टुगेदर बहुत सारी सेल कॉन्स्टिट्यूट करके फर्दर बॉडी सिस्टम का निर्माण करती हैं। सो वी विल स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ सेल। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू अ माइक्रोस्कोप, saw tiny box-like structure and he named it cell. And in 1674, Anton von Leeuwenhoek observed living cell in pond water. And in 1831, Robert Brown discovered the nucleus in plant cell. In 1838, Matthias Sheldon concluded that all plants are made up of cell. And in 1839, Schwann concluded that all animals are made up of cell. So next we will study about cell theory. So cell theory was proposed by Matthias Sheldon in 1838 for plant and Theodor Schwann in 1839 for animal. So first theory जो cell theory थी that was proposed by Matthew Sheldon and Schwann. Sheldon was in 1838 for plant and Schwann was for animal in 1839. So इन्होंने cell theory में 3 statements दिए थे, जो कि थे पहला स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। एंड सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सेल होती है वो क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। और तीसरा था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई डिवीजन ऑफ सेल। और जो एक कोई भी नई सेल होती है वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती है रिप्रोडक्शन या डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू। So next step, what is the importance of cell theory? What was the need of cell theory to being proposed by Schwann and Sheldon? Okay, so cell theory establishes the unity in the living organism. It shows what is the unity in living organisms, and it also explains that cell is the basic unit of life. It also explained that the cell is the basic and smallest unit of all the living organism. It helps in understanding growth and development of reproduction as a result of cell division, and it also formed the basis of modern biology. Okay, after this, we will discuss about the general characteristic of the cell. So cell, as we have already studied, the cell is the basic unit of structure and functions in all living organism. Cells are microscopic, means they are very small, and they can be only seen with the help of microscope. If we want to visualize cell, then we will need microscope. Cells are of various shape and size. There are different type of cells. Cells are bounded by cell membrane. Cells जो होती है वो बाउंड होती है सेल मेम्ब्रेन से, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है? इन दिस डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कैन बी बाउंडेड और नॉन बाउंडेड, लाइक सेल मेम्ब्रेन। सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए, और यही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल शोज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिप्रोडक्शन। सेल मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है एंड मेम्ब्रेन नहीं होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें तो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक सेल। मैंने आज की क्लास में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई है सेल के बारे में। अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो यू कैन कमेंट द टॉपिक इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।